हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन के अंदर कुछ फीचर्स को ऐड करेंगे। हम लोग अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें, वेलकम टू कोड विद हमजा अपडेटेड टू डू एप्लीकेशन, जो कि कुछ इस तरह से हमारी एप्लीकेशन शो हो रही होगी। अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिलीट टास्क, अपडेट टास्क और एक एग्जिट, ये 3 न्यू फीचर्स ऐड किए हैं। जैसा कि हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक सिंपल टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन बनाई थी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग 8 टास्क कर रहे थे और व्यू टास्क कर रहे थे। सिर्फ हम लोग अपनी टू डू लिस्ट को देख सकते थे, लेकिन आज हम लोग अपनी उस टू डू लिस्ट को अपग्रेड करेंगे और उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे कि डिलीट टास्क, अपडेट टास्क, और फिर अगर हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आए दोस्तों, मैं अपनी इस अपडेटेड टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन का एक शॉर्ट डेमो आपको देता हूँ। मैं आऊँगा यहाँ पर 8 टास्क के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टास्क ऐड करूँगा, फर्स्ट टास्क के नाम से एंटर। उसके बाद एक और टास्क ऐड करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा सेकंड टास्क। और उसके बाद एक थर्ड और लास्ट टास्क को ऐड करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा थर्ड टास्क, एंटर। तो यहाँ पर मैंने अपनी टू डू लिस्ट के अंदर 3 टास्क ऐड कर दिए। उसके बाद मैं अब देखता हूँ कि ये क्या ये तीनों टास्क मेरी टू डू लिस्ट के अंदर ऐड हो गए या नहीं हुए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक फीचर बनाया हुआ है, व्यू टू डू लिस्ट। इसके ऊपर आकर मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यूर टू डू लिस्ट, और उसके बाद इसने मुझे सारे के सारे टास्क और उनके इंडेक्स नंबर भी शो कर दिए। ये तो हम लोग ने अपने टास्क ऐड कर लिए और फिर हम लोग ने अपनी टू डू लिस्ट को देखा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस सेकंड टास्क वाले को अपडेट करूं, मैंने अपने टास्क को ऐड करते हुए कोई मिस्टेक कर ली है, या फिर मैं अपने उस टास्क को अपडेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक फीचर बनाया हुआ है अपडेट टास्क का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है, एंटर द इंडेक्स नंबर ऑफ द टास्क टू अपडेट। तो यहाँ पर मुझे अपने सेकंड टास्क को अपडेट करना है, जिसका इंडेक्स क्या है, जिसका इंडेक्स नंबर है 2। ये जो है ना, ये सब इंडेक्स नंबर्स हैं, 1 2 3। अब मुझे अपने इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर वैल्यू को अपडेट करना है, जो कि है अभी सेकंड टास्क। तो मैं यहाँ पर जस्ट अपना इंडेक्स नंबर लिखूंगा 2, एंटर करता हूँ। उसके बाद अब ये मुझे मैसेज शो कर रहा है, नाउ एंटर द अपडेटेड टास्क। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपडेटेड दिस टास्क सिंपली, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये अपडेट हुई भी है या नहीं हुई है। एंटर करता हूं। तो यहाँ पर इसने मुझे एक मैसेज शो किया है, टास्क 8 इंडेक्स नंबर 2 अपडेटेड टू अपडेटेड दिस टास्क सक्सेसफुली। और उसके बाद ये मुझे बोल रहा है चेक व्यू टू डू लिस्ट फॉर अपडेटेड लिस्ट। तो जैसे ही मैंने अपने टास्क को अपडेट किया, उसने मुझे बता दिया कि भाई आपका टास्क अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। आप व्यू टू डू लिस्ट वाले ऑप्शन से अपनी अपडेटेड लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, व्यू टू डू लिस्ट का मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और देखूंगा। देखें सेकंड नंबर के ऊपर अपडेटेड दिस टास्क, जो कि यहाँ पर मैंने अपने सेकंड टास्क की वैल्यू को अपडेट कर दिया था, उसका नाम मैंने ये रख दिया था, फाइनली अपडेट हो चुकी है। इस तरह से हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के अंदर अपने टास्क को अपडेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस सेकंड नंबर वाले टास्क को डिलीट कर दूं, ये मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो जिसके लिए मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर एक और फीचर ऐड किया है, डिलीट टास्क का। एंटर द इंडेक्स ऑफ द टास्क टू डिलीट। मैं इसको बोलूंगा कि भाई इंडेक्स नंबर 2 वाला जो है, जो कि है हमारा ये वाला, इसको कर दो डिलीट। एंटर करता हूं तो इसने मुझे मैसेज में बता दिया कि भाई आपके इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू को हमने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है आपकी टू डू लिस्ट के अंदर से। तो चलते हैं हम लोग अपने व्यू टू डू लिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर और चेक करते हैं कि क्या वाकई में इसने डिलीट कर दिया है या नहीं किया। तो मैं आऊंगा नीचे, व्यू टू डू लिस्ट, एंटर। और यहाँ पर देखें दोस्तों, बिल्कुल इसने डिलीट कर दिया है। योर टू डू लिस्ट नंबर 1 के ऊपर अब मुझे फर्स्ट टास्क शो हो रहा है और नंबर 2 के ऊपर थर्ड टास्क, क्योंकि मेरे जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो टास्क था वो इसने डिलीट कर दिया और मेरे इंडेक्स वैल्यूज को भी अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपने टास्क को ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और फिर इन द एंड जब हमें अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करना हो तो फिर मैं आऊंगा एग्जिट के ऊपर और एंटर करूंगा, और इस तरह से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। अब देखें, अब ये मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है।
तो दोस्तों अब हमारी एप्लीकेशन कितनी अपडेट हो चुकी है ना, देखिए हम लोग ने कितने सारे फीचर्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दिया है। तो चलें आए हम लोग भी अपनी इस एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, ये सारे के सारे फीचर्स हम लोग भी अपनी टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको कर दूंगा क्लोज और आऊंगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर हम लोग ने एक फोल्डर बनाया हुआ था टू डू एप्लीकेशन वाला, इसको क्लिक करेंगे, वही सेम तरीका है CMD, और फिर यहाँ पर आकर कोड स्पेस डॉट एंटर, हम लोग अपने इसी प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट फॉर टू डू एप्लीकेशन डायरेक्टरी अब मेरे VS कोड के अंदर ओपन हो चुकी है। ये सारा का सारा कोड हम लोग ने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बनाया था। आज हम लोग अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ और फीचर्स को ऐड करेंगे, हम लोग अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इस वाले प्रोजेक्ट को गिटहब और NPM के ऊपर भी पब्लिश कर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करके फिर उसके बाद हम लोग अपने उसी सेम पैकेजेस के वर्जन्स को अपडेट करके ये सारे के सारे फीचर्स उन्हीं सेम पैकेजेस में ही अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों ये सारा का सारा काम हम लोग अपना कर चुके थे। हम लोग ने एक टू डू लिस्ट बनाई हुई थी जो कि बिल्कुल सिंपल थी। अब तक ना ही डिलीट का कोई फीचर था, ना ही अपडेट का कोई फीचर था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 8 टास्क ही कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, वाइल लूप को यूज किया था और उसके अंदर एक कंडीशन दे दी थी और ये सारा का सारा काम किया था। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ये सारे के सारे काम को कर दूंगा कमेंट, उसके बाद हम लोग नया काम करेंगे। ठीक है, सारे के सारे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करते हैं, तो ये सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। ऊपर वाला तो ठीक है, जिसमें हम लोग ने एक मैसेज प्रिंट करवाया था और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोग ने एक एरे बनाया था एम्प्टी और एक कंडीशंस के नेम का वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हम लोग ने ट्रू की वैल्यू सेव की हुई थी। तो गाइज अब हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अब फोकस करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो सबसे मेन चीज़ है जो आपने नोट करनी है वो ये है कि इसमें अपने कोड का सीक्वेंस किस तरह से लिख रहा हूँ, कहाँ पर मैं अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, कहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, और कहाँ पर मैं न्यू फंक्शन या न्यू मेथड को यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग अपने सीक्वेंस का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अपने एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करूंगा और उसके बाद इसको मैं एक टाइप देता हूँ। तो टाइप देने के लिए कॉलन यूज करते हैं और फिर स्ट्रिंग और फिर स्पेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने एरे के अंदर एक टाइप डिफाइन कर दी, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, इतना काम हम लोग ने करना है। उसके बाद ये सारा का सारा कोड हम लोग ने कमेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें डायरेक्टली अपना काम करवा रहे थे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं अब ये सारे के सारे काम फंक्शंस के थ्रू करवाऊंगा। ये सारे को मैंने कमेंट कर दिया, मतलब अब ये सारा का सारा कोड मेरा वर्क नहीं करेगा, मैं दोबारा से अपना सारा का सारा काम करूंगा। सबसे पहले मुझे एक मेन फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम लोग अपने ऑपरेशंस को चूज कर रहे होंगे, जैसे कि एड टास्क, अपडेट टास्क, डिलीट टास्क, और एक और हम लोग ने फंक्शनलिटी ऐड की थी एग्जिट की, जो हमारे प्रोग्राम को क्लोज कर देती है। हम लोग ने अपनी 45 एक्सरसाइजेस वाली प्लेलिस्ट के अंदर सिंपल फंक्शन बनाना सीखा था जो कि हम लोग फंक्शन की कीवर्ड के थ्रू बनाते थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर एरो फंक्शन बनाना सीखेंगे। दोनों का काम तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें दोनों सिंटेक्स को यूज करना आना चाहिए। तो तभी आज मैं यहाँ पर एरो फंक्शंस को यूज करूंगा, साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि एरो फंक्शंस को यूज करने का सिंटेक्स क्या होता है। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेट, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम मैं रखूंगा मेन, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शन होगा जिसके अंदर हमारा यूजर ऑपरेशंस को सिलेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन को यूज करूंगा जो कि होती है ASYNC। ठीक है, ये क्या है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो मेन नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ ना, अभी तक तो ये वेरिएबल था, इसको मैं अब एक एरो फंक्शन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे एरो फंक्शन बनाने का कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है। अब मुझे अपने मेन वाले फंक्शन के अंदर एक वाइल लूप को चलाना है। तो मैं यहाँ पर वाइल, उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ था ऊपर, यहाँ पर देखें कंडीशंस के नेम का, जिसके अंदर हम लोग ट्रू और फॉल्स में वैल्यू सेव करेंगे। अभी ये क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब मैं इसको बोलूंगा कि भाई जब मेरी कंडीशन ये वाली ट्रू होगी तुमने क्या करना है, वाइल लूप को चलाते रहना है। सबसे पहले मैं अपनी वाइल लूप के अंदर अपने यूजर से एक इनपुट लूंगा, तो मैं यहाँ पर लेट ऑप्शन के नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद अवेट इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाएंगे नेम, जिसका मैं नाम रखूंगा चॉइस। ठीक है, एंटर करूंगा। उसके बाद मैं इसको बता दूंगा कि भाई इसकी टाइप होगी
लिस्ट, कॉमा, एंटर। उसके बाद एक मैसेज भी हम लोग अपने यूजर को प्रिंट करवा देंगे, जो कि मैसेज होगा सेलेक्ट एन ऑप्शन यू वांट टू डू। ठीक है, उसके बाद मैं अपने यूजर को ऑप्शंस शो करवा दूंगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर चॉइसेस को यूज करते हैं, कॉलन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। सबसे पहले एड टास्क का ऑप्शन, बाद डिलीट टास्क, अपडेट टास्क के नाम से। उसके बाद मैं एक और उसको चॉइस दूंगा कि भाई व्यू टू डू लिस्ट। अगर आप मेरी इस एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर मेरा यूजर सेलेक्ट करता है एड टास्क को, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ और उसके अंदर मैं सारी की सारी अपनी लॉजिक ऐड कर दूंगा। ये जो मैंने अपना लेट मेन वाला फंक्शन बनाया था ना, इसकी ये ब्रैकेट है यहाँ पर क्लोज हो रही है येलो वाली। इसके बाद आप लोगों ने एंटर दबाना है। यहाँ पर आकर मैं दोबारा से एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा एड टास्क। ठीक है, एनसी। अभी के लिए सिर्फ आप लोग इतना सोचें कि ये एरो फंक्शन बनाने के लिए एक सिंटेक्स है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो हम लोग अपना एरो फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर हम लोग अपना सारा का सारा काम करते हैं। अब मुझे इसमें क्या काम करना है, अपने एड टास्क वाला काम करना है। अगर मेरा यूजर एड टास्क सेलेक्ट करता है तो मैं इसको बोलूंगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे न्यू टास्क स्पेस अवेट इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स एंटर और फिर कर्ली ब्रैकेट्स एंटर। के अंदर आकर हम लोग प्रॉपर्टीज बनाते हैं, सबसे पहले नेम की और फिर मैं इसका नाम दे दूंगा कि टास्क। एंटर करूंगा, टाइप बताऊंगा कि भाई टाइप इसकी होगी इनपुट। वापस से एंटर करूंगा और एक मैसेज भी प्रिंट करवा दूंगा अपने यूजर को कि भाई एंटर योर न्यू टास्क। यहाँ पर आऊंगा, कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद आकर एंटर दबाऊंगा। ठीक है, ये आप लोग ख्याल करें कि मैं एंटर कहाँ पर आकर दबा रहा हूँ और अगला काम मैं कहाँ पर आकर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आकर मैं अब इसको बोलूंगा कि भाई जो मेरा टू डू लिस्ट वाला एरे था, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा और डॉट पुश को यूज करूंगा, जो कि क्या करता है, हमारे एरे के अंदर वैल्यू ऐड कर देता है। तो जैसे ही हमारा यूजर एक वैल्यू इनपुट करेगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई तुम उसको मेरे इस वाले एरे के अंदर पुश कर देना। वो वैल्यू सेव होगी इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर एक टास्क के नाम की प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर डॉट लगाकर हम लोग टास्क लिखेंगे। साथ ही तुम उसको एक मैसेज भी प्रिंट करवा दो कि ये वाला टास्क टू डू लिस्ट के अंदर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं बैकटिक्स को यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले बैकस्लैश n, ताकि एक न्यू लाइन के अंदर आए। उसके बाद डॉलर साइन को यूज करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स, यूजर को उसका टास्क शो करवाऊंगा जो कि अभी अभी इसने इनपुट किया था, तो वो सेव है इसके अंदर। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई टास्क एडिड सक्सेसफुली इन टू डू लिस्ट। ठीक है, ये मैसेज उसको प्रिंट करवा दूंगा। जब भी वो मुझे एक वैल्यू इनपुट देगा, सबसे पहले हम लोग उसकी वैल्यू एरे के अंदर सेव करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग उसको एक मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे। तो ये तो काम हमारा हुआ इस वाले ऑप्शन का, एड टास्क वाले का। के बाद अगर हमारा यूजर चाहता है कि भाई ये जो मैंने टास्क ऐड किया है, इसकी मैं पूरी टू डू लिस्ट देखना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं अपने यूजर को उसकी टू डू लिस्ट शो करवाने के लिए भी एक फंक्शन बना देता हूँ, जो कि सर ने हमें बताया था कि ये हमारा एक असाइनमेंट भी है। टू डू लिस्ट के अंदर जितने भी टास्क हैं उसको एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करवाएं, मतलब वन बाय वन करके वो सारे के सारे टास्क हमारे शो हो रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, जो कि क्या काम करेगा, वो हमारे सारे के सारे टास्क को शो करेगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी बना देता हूँ कि फंक्शन टू व्यू ऑल टू डू लिस्ट टास्क। और यहाँ पर भी आकर मैं एक कमेंट बना देता हूँ कि फंक्शन टू एड न्यू टास्क टू द लिस्ट, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, और जो अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा वो क्या काम करेगा। यहाँ पर मैं एक और एरो फंक्शन बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा व्यू टास्क
इज इक्वल्स टू के बाद हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, फिर एरो कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या काम करवाना है, सबसे पहले एक हेडिंग मैसेज प्रिंट करवाऊंगा कि योर टू डू लिस्ट, और उसके बाद उसके अंदर जितने भी टास्क होंगे उसको वन बाय वन करके प्रिंट करवा दूंगा। तो आप लोग ये सोचें कि वन बाय वन प्रिंट करवाने के लिए हम लोग किस लॉजिक को या किस मेथड को यूज करते हैं। जब तक मैं एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, कि यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया सिंपली, ये जो मैंने यूज किया बैकस्लैश n, ये होता है एक लाइन के गैप के लिए, और आखिर में भी मैंने सबसे पहले हमारी ये हेडिंग आएगी योर टू डू लिस्ट, और उसके बाद हम लोग ने अपने टू डू लिस्ट को वन बाय वन करके प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर ईच के मेथड को। अब मेरे सारे के सारे जो टास्क सेव होंगे वो मेरे इस वाले एरे के अंदर, टू डू लिस्ट वाला एरे हमने बनाया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। उसके बाद इसको बोलूंगा कि भाई इस वाले एरे के अंदर तुम फॉर ईच के मेथड को यूज करो। आप लोगों ने गौर करना है, इसी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक और राउंड ब्रैकेट्स बनाऊंगा, और फिर यहाँ पर आकर क्या करूंगा, टास्क कॉमा इंडेक्स। उसके बाद राउंड ब्रैकेट से बाहर आकर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, उसके बाद करली ब्रैकेट्स एंटर। तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स आप लोगों ने बनाना है। फॉर ईच के अंदर मैंने 2 बार राउंड ब्रैकेट्स को यूज किया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये मैंने टास्क और इंडेक्स ये क्या लिख दिया है, ये क्यों मैंने यूज किया है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे टू डू लिस्ट के अंदर टास्क होंगे वो तो वन बाय वन करके प्रिंट करना है, लेकिन साथ ही साथ मुझे उनका इंडेक्स नंबर भी चाहिए होगा, और वो काम हम लोग अपने फॉर ईच लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर कंसोल करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स बैकटिक्स को यूज करूंगा, और फिर $, कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कॉलन को यूज करूंगा और फिर स्पेस दूंगा, फिर से $, और कर्ली ब्रैकेट्स, और अब मैं यहाँ पर अपने टास्क को यूज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने फॉर ईच मेथड के अंदर किया क्या। मैंने अपने फॉर ईच मेथड को बोला कि भाई तुम जो मेरे वन बाय वन करके वैल्यूज को प्रिंट करते हो ना, सबसे पहले तुम क्या करना, उस वैल्यू को तुम इस टास्क वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर देना, और साथ ही साथ जो भी उस टास्क का इंडेक्स होगा उसको तुम इस इंडेक्स के अंदर सेव कर देना। फिर उसके बाद मैंने उसको एरो फंक्शन के थ्रू कहा कि तुम एक कंसोल मैसेज प्रिंट करवाओ, सबसे पहले जो तुमने इंडेक्स सेव किया था ना इस वाले वेरिएबल के अंदर, मैंने उसका इंडेक्स प्रिंट करवा दिया। जैसे जैसे मेरा यूजर टास्क को ऐड करेगा ना, उन सब के साथ उनका इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करवा देना। तो तभी मैंने यहाँ पर ये टास्क और इंडेक्स को यूज किया। ठीक है गाइस, आप लोगों ने यहाँ पर सिंटेक्स का ख्याल करना है। अब मैंने यहाँ पर व्यू टास्क का भी फंक्शन बना दिया और एड टास्क का भी फंक्शन बना दिया, लेकिन अब हम लोग इन फंक्शंस को कॉल कहाँ पर और कैसे करवाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर मेरा यूजर आता है, एड टास्क को सिलेक्ट करता है, तो मैं कैसे उसको बोलूं कि भाई एड टास्क अगर वो सिलेक्ट करता है तो तुम इस वाले फंक्शन को रन कर देना, मतलब ये वाला सारा का सारा काम तुमने करना है। तो ये काम करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। जैसा कि आप लोगों को पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ और एल्स होती हैं। तो यहाँ पर अब दोबारा से देखें मेरा सीक्वेंस में कहाँ पर आकर काम कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आकर मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है। हम लोग अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन बनाते हैं। अब कंडीशन मुझे क्या बनानी है कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ऑप्शन वाला, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है चॉइस के नाम से। इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, जो भी मेरा यूजर यहाँ से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो वैल्यू सेव होगी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ अगर वो इक्वल्स टू है एड टास्क। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। दोस्तों जो आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर नाम दिया है ना, उसी को बिल्कुल सेम टू सेम उसी केस में उसी जितने आपने स्पेसेस ऊपर दिए हैं उतने ही स्पेसेस आप लोगों ने यहाँ पर नीचे भी देने होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं जस्ट यहाँ पर आकर इसके ए को स्मॉल कर देता हूँ तो यहाँ पर एरर क्रिएट होगा, क्योंकि अब ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिपल इज इक्वल्स टू को यूज करें, जिसकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत, जैसा हम लोग ने यहाँ पर लिखा होता है बिल्कुल सेम टू सेम उसी नाम से हम लोग ने यहाँ पर चेक करवाना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बना दी कि अगर मेरा यूजर सिलेक्ट करता है एट टास्क वाले ऑप्शन को, तो तुम क्या करना। इसके लिए हम लोग ने एक फंक्शन बनाया हुआ था एट टास्क वाला, जिसके अंदर यूजर का सारा काम हो जाएगा अगर वो कोई टास्क ऐड करना चाहता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अवेट लिखूंगा और उसके बाद अपने इस वाले फंक्शन का नाम लिख दूंगा जो कि था एट टास्क।
इसको कॉल करवाना है मुझे, यहाँ पर यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन जब भी हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो उसके आगे हम लोग राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा यूजर एट टास्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर कर देगा इस वाले फंक्शन के अंदर, और इस वाले फंक्शन के अंदर मेरे यूजर का सारा काम हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारे एक ऑप्शन का काम। उसके बाद हम लोग ने एक और फंक्शन भी तो यहाँ पर बनाया हुआ है, व्यू टास्क वाला। तो चलें चलें इसके लिए भी मैं एक कंडीशन बना देता हूँ। दोबारा से मैं आपसे कहूंगा सीक्वेंस का ख्याल करना है। अपने इफ की पहली स्टेटमेंट बनाइए, इसका काम यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, इसका सीक्वेंस यहाँ पर आकर मुझे एंटर दबाना है और मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, ये सिंटेक्स होता है। उसके अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं। अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई ऑप्शन वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है चॉइस के नाम से, वो अगर इक्वल है किसके, अब मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा व्यू टू डू लिस्ट को और यहां पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों ने करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बना ली कि भाई अगर मेरा यूजर सिलेक्ट करता है व्यू टू डू लिस्ट को तो तुम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर क्या करना, अवेट, और फिर जो मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया था व्यू टास्क के नाम से, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पर कॉल करवा दूंगा। और कॉल करवाते हुए हमेशा हम लोग राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो चलें दोस्तों, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या इतना काम हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर आकर सबसे पहले जो हम लोग करते हैं TSC, उसके बाद main डॉट जेस एंटर करूंगा। और सॉरी, मैंने main डॉट जेस लिख दिया, नोड तो लिखा ही नहीं, नोड main डॉट जेस एंटर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मुझे सिर्फ वेलकम टू कोड विद हमजा टू डू लिस्ट एप्लीकेशन वाला मैसेज नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे जो हम लोग ने इतने सारा काम करवाया वो तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें, हम लोगों ने जो अपना ये मेन वाला फंक्शन बनाया था जिसके अंदर ये सारा का सारा काम हो रहा था कि भाई हमारा यूजर अगर आएगा सबसे पहले उसको ये मैसेज शो करवाना, ये तो शो ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन कॉल ही नहीं करवाया। तो ये वाला फंक्शन भी तो मुझे कॉल करवाना है ताकि ये सारा का सारा काम हो, और फिर उसके बाद जब मेरे यहाँ पर फंक्शंस कॉल होंगे तो फिर ये वाला काम भी होगा। तो सबसे नीचे आकर, बिल्कुल एंड में आकर, मैं क्या करूंगा, अपने मेन वाले फंक्शन को कॉल करवा दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है। अब मैं वापस आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर मैं TSC करता हूँ, फिर उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मेरे सारे के सारे ऑप्शंस अब शो हो रहे हैं, जैसे कि एड टास्क, डिलीट टास्क, अपडेट टास्क, व्यू टू डू लिस्ट और एग्जिट का भी। तो सबसे पहले हम लोग एड टास्क के थ्रू कुछ टास्क ऐड करते हैं। यहाँ पर आकर एंटर करूंगा और अब ये मुझे बोल रहा है कि एंटर योर न्यू टास्क। सबसे पहले एक टास्क ऐड करता हूँ, फर्स्ट टास्क के नाम से एंटर कर देता हूँ। और साथ ही साथ इसने मुझे एक मैसेज भी प्रिंट कर दिया कि भाई फर्स्ट टास्क एडेड सक्सेसफुली इन टू डू लिस्ट। ठीक हो गया भाई, मैं एक और टास्क ऐड करता हूँ। दोबारा से मैं टास्क के ऊपर एंटर करूंगा, अब मैं इसका नाम रखूंगा सेकंड। एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने दो टास्क ऐड कर लिए, मतलब हमारा एट टास्क वाला फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग ने एक और फंक्शन बनाया था जो कि है व्यू टू डू लिस्ट का। तो चलें इसको भी चेक करते हैं। हम लोग ने अपने टू डू लिस्ट के अंदर दो टास्क ऐड कर लिए हैं, तो देखते हैं कि क्या ये वो दो टास्क मुझे शो कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसके लिए हम लोग ने पूरा का पूरा एक फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर देखें गाइज, यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि योर टू डू लिस्ट इंडेक्स नंबर फर्स्ट टास्क और फिर वन के ऊपर सेकंड। जो हम लोग ने सेकंड के नाम से एक टास्क ऐड किया था, ये देखें यहाँ पर, और उससे पहले हम लोग ने फर्स्ट टास्क के नाम से एक टास्क ऐड किया था, वो दोनों के दोनों टास्क मेरे शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग एक चीज कि भाई ये जीरो और वन के अंदर क्यों इंडेक्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तरह टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी जो हमारा एरे का इंडेक्स होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे कि हमारा यूजर तो डेवलपर नहीं होता ना, उसको तो नहीं पता ना कि इंडेक्स क्या चीज है या एरे क्या चीज है। उसको तो वो तो सिर्फ यही जानता है कि भाई वन से वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। तो आगे चल के हम लोग अपने इस इंडेक्स के ऊपर भी कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे कि किस तरह से ये हमारे यूजर को 1 2 3 4 इस फॉर्म में शो, क्योंकि हमारा यूजर हमेशा वन से स्टार्ट करता है। क्योंकि ये बात तो सिर्फ हमें पता है ना, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, हमें पता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, लेकिन हमारे यूजर को ये बात नहीं पता होती। तो इसकी आप लोग टेंशन मत लें, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये चेक करें कि हम लोग ने जो दो फंक्शंस बनाए थे, व्यू टू डू लिस्ट वाला और एड टास्क वाला, वो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहे हैं। ये मुझे दोबारा बोल रहा है कि भाई आप कोई और टास्क ऐड करना चाहेंगे और एग्जिट का।
अब मैं एग्जिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एग्जिट हो नहीं रहा, मुझे स्टिल वही शो कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर एग्जिट का फंक्शन बनाया ही नहीं है। तो चलें यहाँ पर आकर हम लोग एक एग्जिट का फंक्शन भी बना देते हैं कि भाई अगर मेरा यूजर एग्जिट करना चाहे एप्लीकेशन को, उसके बाद ये सारा का सारा काम या ये वाले मैसेजेस को शो ना हो, वो मेरी एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, उसको मैं करूंगा। तो अभी मैं अपने टर्मिनल को करूंगा क्लोज, और यहाँ पर तो ये जो हमारा वाइल लूप वाला जो काम हो रहा है, बार बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो पूछ रहा है मेरे यूजर से, ये अब क्लोज हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग ने अपने वाइल लूप के अंदर एक कंडीशंस का वेरिएबल बनाया था, जो कि क्या है, जो कि ट्रू है। तो इसी वजह से हमारा वाइल लूप अब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जैसा कि हमारे टर्मिनल के अंदर हो रहा था, वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। भाई इसको क्लोज कैसे करें? तो यहाँ पर एल्स इफ वाला है ना, तो यहाँ पर मैं एक और एल्स इफ की स्टेटमेंट बनाऊंगा, एल्स इफ की, जिसके अंदर मैं इसको बोलूंगा कि भाई ऑप्शन डॉट चॉइस इज इक्वल्स टू किसके, अगर मेरा यूजर एग्जिट को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ से इसकी, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो नाम में। यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा, उसके बाद करली ब्रेकेट्स के अंदर आकर हम लोग क्या करते, हम लोग फंक्शंस को कॉल करते। लेकिन मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या करूंगा, अपनी जो कंडीशन की वैल्यू है ना, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग ने कंडीशंस के नाम का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंडीशंस के नाम का एक वेरिएबल बनाया था, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। उसके बाद इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसकी कंडीशन तुम कर दो फॉल्स, कि जब भी मेरा यूजर एग्जिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो तुम क्या करना, तुम कंडीशन को फॉल्स कर देना। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा वाइल लूप अब नहीं चलेगा। तो जब वाइल लूप नहीं चलेगा तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी अब वो मेरे यूजर से नहीं करेगा, जब मेरा यूजर एग्जिट सिलेक्ट करेगा। तो देखते हैं कि क्या ये लॉजिक हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो आएंगे वापस से अपने टर्मिनल के अंदर, तो ये तो अभी बंद ही नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से आकर किल टर्मिनल कर दूंगा, भाई इसको बंद करो। और वापस से एक टर्मिनल को ओपन करूंगा, और यहाँ पर आकर सबसे पहले टीएससी करना है, क्योंकि हम लोग ने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं, एंटर। उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस, एंटर। ठीक है भाई, कुछ टास्क ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 1 2, ठीक है, 3। तो ठीक है, हम लोग ने 3 टास्क ऐड कर लिए। उसके बाद व्यू टू डू लिस्ट भी देख सकते हैं हम लोग, तीनों टास्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे तीनों के तीनों टास्क शो हो रहे हैं। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन को क्लोज करूँ, तो मैं आऊंगा अपने एग्जिट वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है, हम लोग अपने प्रोग्राम से एग्जिट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर अब ये ना ही मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ही मुझे कोई वैल्यू इनपुट करने को बोल रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारा ये जो टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन थी वो क्लोज हो चुकी है, जैसे ही हम लोग ने एग्जिट के ऊपर क्लिक किया। लेकिन हम लोगों ने अपनी इस वाली एप्लीकेशन के अंदर कुछ और भी फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे कि डिलीट एंड अपडेट का फीचर। तभी जाकर हमारा ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट होगा और हमारी टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन भी फुली अपग्रेड हो जाएगी। तो चलें दोस्तों, इन फीचर्स को भी ऐड करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, टर्मिनल को करेंगे क्लोज और चलेंगे वापस से अपने कोड की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने 2 फंक्शंस अब तक बना लिए हैं, 3 ऑप्शंस का काम कर लिया है, जो कि था 8 टास्क वाला, इसका भी फंक्शन हम लोग ने बना दिया। और उसके बाद हम लोग ने व्यू टू डू लिस्ट वाला के साथ साथ हम लोग ने एग्जिट वाले ऑप्शन का भी प्रोग्राम बना दिया था। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने इन 2 स्टेप्स को क्यों मिस कर दिया, मैं फौरन से इसके ऊपर क्यों आया। क्योंकि जब हम लोगों ने ये वाला फंक्शन बनाया था 8 टास्क वाला, हम लोग टास्क तो ऐड कर रहे थे, लेकिन वो टास्क हमें शो नहीं हो रहे थे, हमारी टू डू लिस्ट पूरी की पूरी शो नहीं हो रही थी। तभी मैंने फौरन से आकर सबसे पहले ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लिया, व्यू टू डू लिस्ट वाला, जो कि क्या कर रहा था, 1 बाय 1 करके हमारे टू डू लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज सेव थी वो सारी की सारी प्रिंट कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज नोट की कि हमारा फंक्शन क्लोज नहीं हो रहा था। तभी उसके बाद मैंने फौरन से आकर एग्जिट वाले ऑप्शन का भी प्रोग्राम बना दिया, जिसके अंदर हम लोग ने उसकी कंडीशन फॉल्स कर दी। तो इसका मतलब जैसे ही हमारे वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, वो अपना काम स्टॉप कर देता है। तो यही रीजन थी, तभी मैंने अपने पहले वाले ऑप्शन के बाद व्यू टू डू लिस्ट और एग्जिट वाले ऑप्शंस का काम कर लिया, क्योंकि हम लोग साथ ही साथ चेक भी करते रहे कि जो जो काम हम लोग कर रहे हैं क्या वो प्रॉपरली हमारी टू डू लिस्ट के अंदर अपडेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग सारे के सारे फीचर्स ही ऐड करेंगे अपनी टू डू लिस्ट के अंदर। क्योंकि अगर हम लोगों ने ये वाले फीचर्स ऐड नहीं किए तो इसका मतलब हमारा असाइनमेंट इनकम्प्लीट होगा। तो चलें दोस्तों, अब हम लोग आएंगे अपने डिलीट टास्क वाले ऑप्शन के ऊपर, कि हमारे यूजर ने अगर कोई टास्क कंप्लीट कर लिया है और अब वो चाहता है कि वो अपनी टू डू लिस्ट में से उस टास्क को डिलीट कर दे। तो चलें, ये काम करने के लिए भी हम लोग एक फंक्शन बना देंगे,
और उसके अंदर हम लोग डिलीट टास्क का सारा काम करेंगे। तो आऊंगा नीचे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैं दोबारा से कहूंगा सीक्वेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जहां पर मेरा ये व्यू टास्क वाला ऑप्शन खत्म हो रहा है, ये वाली कर्ली ब्रैकेट के बाद, इसके बाद ही मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं कमेंट भी बना लेता हूं कि फंक्शन टू डिलीट अ टास्क फ्रॉम लिस्ट। कमेंट तो बना दिया। अब उसके बाद हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे। हम लोग यहाँ पर एरो फंक्शन को ही क्रिएट करेंगे। तो लेट, और इस फंक्शन का अब मैं नाम रखूंगा डिलीट टास्क। ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद एरो और करली ब्रैकेट्स। और सॉरी, अब हम लोगों ने अपने इस वाले फंक्शन के अंदर कौन सी ऐसी लॉजिक यूज करनी है कि जो हमारा यूजर जिस भी टास्क को डिलीट करना चाहता है सिर्फ वही वाला टास्क डिलीट हो। ऐसा ना हो कि मेरा यूजर एक टास्क डिलीट करना चाह रहा हो और हम लोग सारे के सारे उसके टास्क डिलीट कर दें। तो इस तरह का काम हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना तो हमारा यूजर उसी दिन हमारी इस एप्लीकेशन को डिलीट करके भाग जाएगा। वो बोलेगा भाई ये तो एप्लीकेशन बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसको हम लोग बोलते कुछ हैं और ये कर कुछ रहा होता है। तो इस चीज़ का हम लोग ने बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में जो लॉजिक आ रही है, याद है हम लोग ने व्यू टास्क के अंदर क्या किया था? इसके अंदर हम लोग अपने यूजर के टास्क के साथ साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट करवा रहे थे। तो हम लोग क्यों ना अपने यूजर को उसके सारे के सारे टास्क शो करवाएं जिसके साथ इंडेक्स वैल्यू भी शो हो रही हो, और उसको फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई आप जिस भी टास्क को डिलीट करना चाहते हैं उस टास्क का इंडेक्स नंबर हमें सिर्फ बता दें, उसके बाद बाकी काम हमारा है, हम खुद ही आपके उस वाले टास्क को आपकी टू डू लिस्ट में से डिलीट या रिमूव कर देंगे। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने यूजर को उसके सारी की सारी उसकी पूरी की पूरी टू डू लिस्ट दिखानी होगी जिसके अंदर सारे के सारे उसके टास्क सेव हैं, और ये काम हम लोग ने एक फंक्शन के अंदर सेव किया हुआ है। देखें आप मेरे फंक्शन का कितना फायदा हुआ। मुझे यहाँ पर वरना ये सारा का सारा कोड रिपीट करना पड़ता अगर मैंने फंक्शन नहीं बनाया होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा और ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा, जिसके अंदर वन बाय वन उसके सारे के सारे टास्क शो होंगे विद इंडेक्स नंबर। तो मैंने यहाँ पर इसको बोला कि भाई अवेट, और फिर मैं कॉल करूंगा अपने इस वाले फंक्शन को, यहाँ से कॉपी करूंगा, इसका नाम लिखते हैं और साथ ही हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। मैं अपने यूजर को बोलूंगा कि भाई आप इस लिस्ट में से जिस भी टास्क को डिलीट करना चाहते हैं आप वो इंडेक्स नंबर सिर्फ हमें बता दें, और उसके बाद हम लोग आपका वो टास्क रिमूव कर देंगे आपकी लिस्ट में से। तो यहाँ पर मुझे अपने यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ का मैं नाम रखूंगा कि इंडेक्स, टास्क इंडेक्स। ठीक है, टास्क इंडेक्स इज इक्वल्स टू अवेट इंक्यूरियर डॉट प्रॉम के बाद राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर दबाकर करली ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पर नेम की एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, उसका नाम मैं रख दूंगा इंडेक्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारा इंडेक्स सेव होगा। उसके बाद मैं इसकी टाइप इसको दे दूंगा कि भाई ये टाइप होने वाली है नंबर में। उसके बाद एक मैसेज भी हम लोग अपने यूजर को प्रिंट करवाते हैं। लोग उसको बोलेंगे कि इंटर इंटर द इंडेक्स नंबर ऑफ द टास्क यू वांट टू डिलीट। ठीक है, पर आकर मैं थोड़ा इसको फोकस करने के लिए इंडेक्स नंबर, ठीक है, यूं कर दिया। इतना काम हम लोग ने कर लिया। यहाँ पर आकर सेमी कॉलन लगाऊंगा और फिर यहाँ पर एंटर दबाऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस का ख्याल रखना है, मैंने यहाँ पर आकर एंटर दबाया। और यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट, जिसका मैं नाम रखूंगा डिलीटेड टास्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि जो मेरी टू डू लिस्ट है उसके अंदर हम लोग स्प्लाइस का फंक्शन यूज करेंगे, और स्प्लाइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब स्प्लाइस के फंक्शन के अंदर मुझे उसी स्पेसिफिक वैल्यू का इंडेक्स देना होता है जिसको मुझे डिलीट करना है, जो कि हमारे यूजर ने हमें बताया हुआ है, और वो किसके अंदर सेव है? इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी किस वाले वेरी लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ सेव है? मैं इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं पहले यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा डॉट, उसके बाद इंडेक्स को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब स्प्लाइस के फंक्शन को इंडेक्स मिल गया जिसको जिस इंडेक्स की वैल्यू को वो डिलीट करेगा। उसके बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं और वन लिख देते हैं कि भाई एक वैल्यू ही डिलीट करनी है बस। लास्ट में आकर सेमी कॉलन। बैकएंड का काम कर लिया, मतलब जो हमारा यूजर चाहता था हम लोग ने उसका वो वाला टास्क डिलीट कर दिया।
तो यहाँ पर हम लोग अब अपने यूजर को एक मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे कि भाई जो काम आपने बोला था वो हमने कर लिया। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पर बैकटिक्स को यूज करने वाला हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बैक स्लैश एन को यूज करूंगा ताकि एक लाइन का गैप आ जाए, और फिर यहाँ पर डॉलर साइन और करली ब्रैकेट्स वाले वेरिएबल को, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है जो कि अभी अभी डिलीट हुई है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अब मेरे यूजर का जो डिलीटेड टास्क होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा दिस टास्क हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम योर टू डू लिस्ट। ठीक है, मैंने एक मैसेज भी प्रिंट करवा दिया अपने यूजर को। तो यहाँ पर हम लोग ने अपने डिलीट टास्क वाला फंक्शन भी बना लिया है। इसके लिए हम लोग एक कंडीशन, तो ये काम करने के लिए हम लोग एक कंडीशन बनाएंगे एल्स इफ के थ्रू, कि जब भी मेरा यूजर अगर डिलीट टास्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, तो मैंने ये वाला काम एक फंक्शन के अंदर सेव किया हुआ है, तो तुम उस फंक्शन के अंदर चले जाना, तो ऑटोमेटिकली मेरे यूजर का सारा काम उस फंक्शन के थ्रू हो जाएगा। तो नीचे आकर आप लोगों ने एक और कंडीशन बनानी होगी जो कि होगी डिलीट टास्क वाली। लेकिन यहाँ पर करें या ऊपर करें हम लोग, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलते हैं हम लोग, तो ना मैं थोड़ा सा ऊपर इस वाली स्टेटमेंट को लिख दूं, क्योंकि एट टास्क के बाद देखें डिलीट टास्क का ऑप्शन है, इफ वाली कंडीशन के बाद आकर ये वाला काम करूंगा। तो ये देखें, ये जो मेरी इफ वाली कंडीशन थी, सबसे पहली कंडीशन ये यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जो है ना, यहाँ पर आकर मैं एंटर दबाऊंगा। सीक्वेंस का ख्याल रखना है आपने। मैं एक और एल्स इफ की कंडीशन बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा, और इसके अंदर अब मैं इसको कंडीशन दूंगा कि ऑप्शन डॉट चॉइस अगर इक्वल है किसके, अब मुझे यहाँ से डिलीट टास्क वाले ऑप्शन कॉपी करना होगा। मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। अब मुझे यहाँ पर कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है, डिलीट टास्क वाले फंक्शन को, क्योंकि अगर मेरा यूजर सिलेक्ट करता है डिलीट टास्क को, तो डिलीट टास्क वाले फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना डिलीट टास्क वाला फंक्शन भी बना लिया, कंडीशन भी बना ली। तो चलें अब क्यों ना अब इसको टर्मिनल में चलकर इस फीचर को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या अभी अभी हम लोग ने एक न्यू फीचर ऐड किया है डिलीट टास्क वाला। तो आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, इसको मैं यहाँ से CLS करता हूँ सबसे पहले ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। और फिर उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है TSC, उसके बाद नोड मेन डॉट जेस, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले मैं एड टास्क करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर मेरा फर्स्ट टास्क एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद मैं एक और टास्क ऐड करना चाहूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा सेकंड। उसके बाद एक और लास्ट है जिसका मैं नाम रखूंगा थर्ड। तो यहाँ पर मैंने 3 टास्क अपनी टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर लिए हैं। तो चलें सबसे पहले हम लोग व्यू टू डू लिस्ट करके देखते हैं कि क्या ये तीनों टास्क मेरी टू डू लिस्ट के अंदर सेव हुए हैं, हो गए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं व्यू टू डू लिस्ट को एंटर करूंगा, पर आप लोग देख सकते हैं कि योर टू डू लिस्ट और तीनों के तीनों मेरे टास्क ऐड हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, परफेक्ट हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैंने अपना जो ये सेकंड नंबर वाला टास्क है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा। तो ये काम करने के लिए अभी अभी हम लोग ने एक न्यू फीचर ऐड किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि है डिलीट टास्क। तो मैं यहाँ पर डिलीट टास्क को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा। क्या सबसे पहले इसने मुझे मेरी टू डू लिस्ट शो कर दी, इसके साथ साथ इंडेक्स नंबर भी शो हो रहे हैं। तो मेरी लिस्ट शो करने के बाद उसने मुझे एक मैसेज भी कर दिया है जिसमें वो बोल रहा है कि इंटर द इंडेक्स नंबर ऑफ द टास्क यू वांट टू डिलीट। ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस सेकंड वाले टास्क को डिलीट कर दूं। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसका इंडेक्स नंबर क्या है 1। ठीक है, ये इसका इंडेक्स नंबर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 अभी के लिए। 1 एंटर करूंगा। अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि भाई सेकंड, सेकंड क्या था, सेकंड मेरे टास्क का नाम था। सेकंड, दिस टास्क हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम योर टू डू लिस्ट। तो चलें क्यों ना चेक करते हैं कि क्या वाकई में इसने मेरी लिस्ट में से ये सेकंड वाला टास्क डिलीट कर दिया है या नहीं किया। तो ये हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए हम लोग ने एक पूरा का पूरा फंक्शन बनाया हुआ है। हम लोग जस्ट यहाँ पर व्यू टू डू लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और हमारी पूरी की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योर टू डू लिस्ट अब फर्स्ट एंड थर्ड, और जो सेकंड वाला हमारा टास्क था यहाँ पर देखें वो डिलीट हो चुका है।
और साथ ही साथ उनके इंडेक्स को भी अपडेट कर दिया उसने। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो ये फीचर ऐड किया था डिलीट टास्क वाला अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो बिल्कुल स्मूथली वर्किंग कर रहा है। हम जो भी टास्क इसको डिलीट करने का कहते हैं, वही स्पेसिफिक टास्क हमारी लिस्ट में से डिलीट हो जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी लिस्ट को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी टू डू एप्लीकेशन के अंदर कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर लिए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एड टास्क का फीचर ऐड किया, जो कि एक टास्क ऐड कर रहा था। उसके बाद हम लोग ने डिलीट टास्क का फीचर भी ऐड कर दिया। उसके बाद उसके बाद हम लोग ने व्यू टू डू लिस्ट, और फिर उसके बाद आखिर में हम लोग ने एक एग्जिट का ऑप्शन भी अपनी टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो इसके बाद अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इस टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन के अंदर अपडेट टास्क वाला फीचर भी ऐड करेंगे। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस इंडेक्स के अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे, ताकि ताकि हमारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, ताकि ताकि जो भी यूजर हमारी इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हो वो कंफ्यूज ना हो। तो गाइज, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।